हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री। क्लास 10 का केमिस्ट्री से रिलेटेड अब पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र क्या है ये जानेंगे। रसायन शास्त्र में हम पढ़ेंगे क्या, वो चीज़ के बारे में जानेंगे। और ये केमिस्ट्री किसका हिस्सा है, साइंस का एक हिस्सा है, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। क्योंकि साइंस 3 पार्ट में बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से केमिस्ट्री पोर्शन को हम देखने वाले हैं। और अक्सर स्टूडेंट का केमिस्ट्री पोर्शन जो होता है वीक होता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो केमिस्ट्री आपका मैं उम्मीद दिलाता हूँ केमिस्ट्री आपका सबसे आसान सब्जेक्ट बनेगा, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनेगा। तो चलिए केमिस्ट्री कहते किसको हैं ये जान लेते हैं। केमिस्ट्री साइंस का एक शाखा है, एक ब्रांच है, इसलिए बोलेंगे विज्ञान की वह शाखा। क्या बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा। यहाँ वह छूट गया, आप लोग दे लेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र कहलाता है, यानी केमिस्ट्री कहलाता है। हम जानते हैं अंडर 10 तक जो होता है या फिर केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, इसके बारे में बहुत सारी खोज, बहुत सारी डिस्कवर लेवोजियर ने किया था, इसलिए कहा जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता लेवोजियर को कहा जाता है। अंडर 10 तक, 10th लेवल तक केमिस्ट्री को सुविधा के लिए, स्टडी के लिए 2 भागों में रखा गया है। हालांकि आप 11 12 में जाएंगे तो वहाँ 3 हिस्सा में बांटा गया, लेकिन अंडर 10 तक सुविधा के लिए कितने हिस्से में बांटा गया है? 2 हिस्से में बांटा गया। फर्स्ट है कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड है अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले जान लेते हैं केमिस्ट्री 2 भाग में बांटा गया, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन है क्या, ज़रा देख लेते हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे, यहाँ आप बोल सकते रसायन शास्त्र की शाखा, क्योंकि ये रसायन शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। तो आप बोलेंगे रसायन शास्त्र की वह शाखा। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, रसायन शास्त्र के बाद आप यहाँ क्या लगा लेंगे, की लगा लेंगे। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहा जाता है। कार्बनिक रसायन कहने का मतलब है एक एलिमेंट होता है कार्बन, जिसके एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। हम ग्रेफाइट जानते हैं, हीरा जानते हैं, जो कार्बन का ही एक रूप होता है। फ्लोरीन जानते हैं, जो कार्बन का ही एक रूप होता है। तो कार्बन क्या है? कार्बन से रिलेटेड जो भी यौगिक का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। पहले के ज़माने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बांटा नहीं गया था, क्योंकि कहीं न कहीं माहिरीन या फिर कहीं न कहीं साइंटिस्ट का कहना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाद में माहिरीन ने सबसे पहले यूरिया का निर्माण किया, उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे यौगिक बनता चला गया। और एक बार ऐसा आ गया एक वक्त कि कार्बन एक ऐसा एटम, ऐसा परमाणु के रूप में आया जिसके हज़ारों करोड़ों के रूप में यौगिक बना, और हज़ारों करोड़ों के रूप में क्या है? इसका यौगिक है। इसलिए इसको एक अलग इसका ब्रांच ही कर दिया गया है, जिसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, जिसके अंतर्गत सिर्फ कार्बन से रिलेटेड हम तत्वों का या फिर यौगिकों का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। उसके बाद तीसरा देखेंगे अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन के यहाँ ऐसे ही नाम से पता चल रहा है कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन से रिलेटेड स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ यही जान सकते हैं कि कार्बनिक रसायन उसको कहेंगे जिसमें कार्बन से रिलेटेड स्टडी किया जाता है। तो सेम इसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, और जब भी लगा तो इसका ऑपोजिट हो जाता है। तो अकार्बनिक रसायन यानी कहने का मतलब है कार्बन को छोड़कर होगा। तो देखते हैं रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य सभी तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। जैसे CaOH का होल 2, ये क्या है? यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ बोलिए तो C है, C नहीं है, Ca है, कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना के रूप में जाना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे ये क्या है? KOH है। क्या ये? KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोला जाता है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें भी क्या है? कार्बन नहीं है। इसके बाद हम लोग जान सकते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कली चूना बोला जाता है, इसमें भी कार्बन नहीं है। कहने का मतलब ये है कहीं भी आपको दिख जाए कार्बन को छोड़कर जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है उस यौगिक में, उसका स्टडी हम जहाँ करेंगे उसको हम बोलेंगे क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन रहेगा उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। कार्बन को छोड़कर कोई भी तत्व है, कोई भी एलिमेंट है, उसको क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीधी सी बात आप ये याद रख सकते हैं, कार्बन को छोड़कर अन्य यौगिक का अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
कहते हैं। तो ये 2 हिस्सा था केमिस्ट्री का। हालांकि 11-12 में जाएंगे तो 3 हिस्सा में बांटा जाएगा, तो आगे जब आप 11-12 में जाएंगे तो आप वहाँ बेहतर जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार आपको 10th क्लास में पढ़ना क्या क्या है। तो 10th क्लास में आपको क्या करना है, बेसिकली आपको 10th क्लास में 5 चैप्टर पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। यहाँ के में एकर हो गया, उसको काट देंगे। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कहने का मतलब है आप आए दिन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने डेली लाइफ में देखते रहते हैं, तब्दीली होते रहते हैं, फिर कोई ना कोई क्रिया होते रहता है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि आपके यहाँ अगर बारिश वगैरह होती है तो नदी नालों में, गड्ढों में पानी जम जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखते हैं वहाँ से पानी ख़त्म हो जाती है। क्या होता है, पानी वहाँ से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। मान लीजिए गड्ढा है आपका, पानी यहाँ से ख़त्म हो जाता है, कुछ पानी रिस कर नीचे चले जाता है, तो कुछ पानी गैस बन के क्या हो जाता है, वायुमंडल में उड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गैस बन के उड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई यहाँ क्रिया हो रहा है, समीकरण यहाँ बनेगा, अभिक्रिया हो रहा है। तो इस चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में बेसिकली जानेंगे, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में यानी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अम्ल क्षारक और लवण। अम्ल क्षारक और लवण इस तरीके से हम कह सकते हैं, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ ऐसे देखते हैं या फिर अपना खाते हैं, कहने कि उसको टेस्ट के रूप में हम उसको जज करते हैं। एक ऐसा होता है जो खट्टा होता है, एक ऐसा होता है जो कड़वा होता है, एक ऐसा होता है जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है। तो इस चीज़ को किस तरीके से हम कैटेगराइज करें, किस तरीके से अम्ल में रखें, क्षारक में रखें और लवण में रखें, इस चीज़ को क्या करेंगे हम इस चैप्टर में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि आखिर कौन सा पदार्थ ऐसा है जो खट्टा होता है उसमें आखिर क्या होता है, जिसमें कड़वा स्वाद होता है उसमें आखिर क्या होता है, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता है उसको क्या कहते हैं। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे सेकंड चैप्टर में। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आप पढ़ेंगे धातु और अधातु। हम जानते हैं टोटल 118 एलिमेंट है, 118 तत्व है, जो कि आप 9th क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ चुके हैं। तो टोटल 118 तत्व में से 7 उपधातु है, 91 धातु है और 20 क्या है, अधातु है। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, धातु और अधातु पढ़ेंगे। जब धातु और अधातु की बात आ जाएगा तो उपधातु की बात भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि उपधातु कहते किसको है, जिसमें धातु और अधातु का गुण यानी क्वालिटी दोनों का रहता है, उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, धातु का क्या क्वालिटीज़ होती है, अधातु को क्या क्वालिटीज़ होता है, क्या गुण होता है, क्या नेचर होता है, इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे। चौथी चैप्टर की बात की जाए तो एक सेपरेट चैप्टर बना गया है कार्बन का। किसका, कार्बन का। कार्बन एवं उनके यौगिक, यानी कार्बन किस तरीके से यौगिक का निर्माण करता है, किस तरीके से यौगिक बनाता है, किस तरीके से कंपाउंड बनाता है, स्पेशली कार्बन के बारे में चौथा चैप्टर में आपको क्या करना है, स्टडी करना है। अगर लास्ट चैप्टर की बात करें तो तत्व का क्या है, आवर्त वर्गीकरण। हम क्या करेंगे, टोटल 118 एलिमेंट है, क्या है, टोटल 118 एलिमेंट है। इस 118 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से कोई भी एलिमेंट को नाम दिया गया है, स्थान दिया गया है, जगह दिया गया है, उस चीज़ के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल आज की क्लास में हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर जैसे आपका क्लियर हो जाएगा फिर हम सेकंड चैप्टर की ओर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि कोई भी हम काम करते हैं तो पहले हम बेस को मजबूत करते हैं। केमिस्ट्री का एक प्रकार से क्या होता है, बेस होता है, क्या उसका एलिमेंट और उसका क्या है, एटॉमिक नंबर, सिंबल, नेम और एटॉमिक द्रव्यमान। तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट में आपको आज की क्लास में आज का आज ही यहाँ से लेके जहाँ तक हम बता रहे हैं एलिमेंट यानी कुछ 30 तक आपको क्या करना, टोटल एक तरफ से सीरियली याद कर लेना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको हमने लिख दिया है नीचे, उसको याद कर लेना। यहाँ से हुबहू क्या करना, आपको पहले याद कर लेना है, तभी आप जो है केमिस्ट्री को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री का एक तरीके से पिलर है, ये आपका अगर मजबूत है तो आपका धीरे धीरे क्या केमिस्ट्री मजबूत होता जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परमाणु संख्या 1 यानी एटॉमिक नंबर 1, सिंबल H, नाम क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हम ट्रिक के साथ याद करवा देंगे, तो इसका नाम तक ही देखिए। 2 संकेत He, हीलियम। 3 Li, नाम क्या है, लिथियम। 4 संकेत Be, बेरिलियम। 5 ब्रोन, उसका 6 कार्बन, नाम कार्बन। 7 नाइट्रोजन, संकेत N, क्या है, नाइट्रोजन। 8 में क्या है, ऑक्सीजन। 9 में क्या है, नियोन। इसी तरीके से 10 में क्या हो जाएगा आपका, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन। इस तरीके से अगर कंटिन्यू करें तो 11 में आपका क्या हो जाएगा, 11 में आपका सोडियम, 12 में आपका मैग्नीशियम, 13 में आपका एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18
ऑर्गन संकेत आप देख लेंगे। 19 क्या हो जाएगा पोटेशियम, 20 कैल्शियम, 21 स्कैंडियम, 22 टाइटेनियम, 23 वेनेडियम, 24 क्रोमियम, 25 मैग्नीज, 26 आयरन यानी जिसको लोहा बोलते हैं, 27 कोबाल्ट, 28 निकेल, 29 आपका क्या हो जाएगा कॉपर हो जाएगा, 30 आपका क्या हो जाएगा जिंक हो जाएगा। 30 तक आपको याद कर लेना हर हाल में, 30 तक आपको क्या करना है हर हाल में एनी हाउ क्या करना आपको याद कर लेना है। उसके बाद इसकी जो परमाणु द्रव्यमान है यानी एटॉमिक मास है, आपको अगर 1 से लेके 20 तक याद रह जाता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसको हम 2 तरीके से हम कैटेगराइज करेंगे, 1 3 5 7। यहाँ 1 2 4 6 8, एक सम संख्या में एक विषम संख्या में। अगर आपका कहीं भी सम संख्या आ रहा है तो इसका क्या रूल होगा, और कहीं आपका विषम संख्या आ रहा है तो इसका क्या रूल होगा, क्योंकि 1 से 20 तक में ये सारी संख्या आती है। तो परमाणु द्रव्यमान हम कैसे याद करेंगे, अगर परमाणु द्रव्यमान में यानी परमाणु संख्या अगर 1 है यानी हाइड्रोजन है तो आपका क्या हो जाएगा, अगर हाइड्रोजन है तो इसको क्या करना है डबल कर के 1 जोड़ देना है, या नहीं तो हाँ डबल करके क्या कर देना 1 जोड़ देना। जैसे ये 3 है 1 है तो हाइड्रोजन का ये 1.008 होता है तो इसको 1 ही मान के चलना है। 3 में आपका लिथियम हो जाएगा तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसको डबल करके 1 जोड़ देना है। क्या करना है डबल करके 1 जोड़ देना है, तो 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 5 में आपका क्या हो जाएगा ब्रोन हो जाएगा, तो ब्रोन का परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक नंबर आपका क्या हो जाएगा 5 दूना 10, 10 1 11, फिर 7 का हो जाएगा 7 दूना 14, 14 1 15, फिर 9 का हो जाएगा 9 दूना 18, 18 1 19, 10 का हो जाएगा 11 का हो जाएगा 11 दूना 22 1 23, 15 का हो जाएगा 15 दूना 30 1 31, इस तरीके से। लेकिन अगर ये सम संख्या में है 2 नंबर यानी जैसे लिथियम है, हीलियम है, 4 में बेरिलियम है, 6 में कार्बन है, परमाणु संख्या 2 4 6 8 इस तरह सम संख्या में है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका सिर्फ डबल कर देना है। तो 2 दूना इसका 4 हो जाएगा, इस 4 दूना आपका इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 6 दूना इसका क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। इस तरीके से आपको 20 तक क्या कर लेना है परमाणु द्रव्यमान भी याद कर लेना है। इसी तरीके से कुछ आपका क्या है महत्वपूर्ण आपका संकेत और नाम दिया गया है जो हमने कलेक्ट कर करके अक्सर आपका एग्जाम में रिपीट किया जाता है। एग्जाम में आपका एक परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो 35 परमाणु संख्या होता है, Br संकेत होता है, ब्रोमीन नाम होता है, याद रखेंगे जो अक्सर पूछा जाता है। क्रिप्टन 36 परमाणु संख्या, Kr संकेत। 47 सिल्वर Ag उसका संकेत है। 50 में परमाणु संख्या 50 टीन संकेत है Sn। आयोडीन है 53 परमाणु संख्या, I इसका संकेत है। 54 में जेनॉन है, X इसका परमाणु संकेत है। टंगस्टन 74 है, W इसका क्या है संकेत है। 76 क्या है ओस्मियम है, OS इसका क्या है संकेत है। 78 इसका क्या है प्लेटिनम है। PT इसका क्या है संकेत है। गोल्ड इसका क्या है 79 यानी 79 इसका परमाणु संख्या है। Au इसका क्या है संकेत है। मरकरी 80 है, Hg इसका संकेत है। लेड 82 है, Pb इसका संकेत है। यहाँ तक आप याद कर लेंगे तो आपका केमिस्ट्री लगभग हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे चैप्टर में आपको प्रवेश करेंगे। चैप्टर में प्रवेश करने से पहले आज हमने जहाँ तक बताया कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, विज्ञान की भाषा का जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री का पिता जो है लेवोजियर को कहा जाता है। इसी तरीके से केमिस्ट्री को सुविधा के लिए अंडर 10 तक 2 भागों में बांटा गया। 2 भाग क्या क्या, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें कार्बन से रिलेटेड हमने स्टडी करा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। सेकंड में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे जिसमें हम लोगों ने जाना कार्बन को छोड़कर अन्य अगर यौगिक का हम अध्ययन करेंगे उसको क्या कहेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। उसके बाद हम चैप्टर का नाम देखा, 5 चैप्टर आपको पढ़ना है 10th क्लास में। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में हम जैसे ही प्रवेश करें तो प्रवेश करने से पहले आपको क्या करना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक संकेत, इसको क्या करना याद करना। जिस तरीके से परमाणु संख्या 1 संकेत H, इसका नाम हाइड्रोजन। परमाणु संख्या 2 संकेत He, इसका नाम क्या है हीलियम। इसी तरीके से यहाँ से लेके 30 तक आपको कंटिन्यू याद रखना है। उसके बाद 35 36 37 इस तरीके से हमने 82 तक कुछ महत्वपूर्ण यौगिक कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का नाम हमने डाल दिया है। उसको आप अगर याद कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 नंबर आपका क्या होता है 10th में ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। मिनिमम एक क्वेश्चन आपका फिक्स है परमाणु संख्या से रिलेटेड। तो उम्मीद है इतना चीज़ आप पढ़ के आएंगे तभी नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे इससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर सीखेंगे बेहतर तरीके से। और एक बात हमेशा आप याद रखें कि
केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पीछे की क्लास को याद रखते हैं तो आपका आगे की क्लास धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री मजबूत नहीं है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक क्लास हम छोड़ देंगे, दूसरी क्लास पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ ही जाएगा, ये इम्पॉसिबल है। इसलिए आपको क्या करना है, केमिस्ट्री को रेगुलर पढ़ना है, एक एक क्लास में पढ़ना है, एक एक क्लास को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक क्लास का टॉपिक जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। इसलिए आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एक क्लास हम छोड़ देंगे तो मेरा केमिस्ट्री अच्छा खासा हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। इसलिए आप क्या करेंगे, जो भी हमने इस क्लास में बताया सबको याद करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको चैप्टर में आपको लेके जाएंगे, वहाँ शुरू करेंगे चैप्टर में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।